ए आमिना के चांद मदीना बुलाइए। खुतबा में जो अभी पढ़ा है वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की नेमतों का खूब तज़किरा करो। तो दुनिया और आखिरत में हम अहले सुन्नत वल जमात, हम मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी नेमत जो है वो नेमत मुस्तफ़ा है, वलादत मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। सबके लिए है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बन के आप तशरीफ लाए हैं, रहमतुल लिल आलमीन है। ये सिर्फ हम मुसलमानों ही के लिए रहमत नहीं है, बल्कि काफिरों के लिए भी रहमत है, हुनूद के लिए भी रहमत है, यहूदियों के लिए भी रहमत है, पारसाइयों के लिए भी रहमत है, मेरे आका सब के लिए रहमत है। यहाँ तक कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर के लिए भी रहमत है। आप वो हिरनी का वाकया सुने होंगे, अभी दिमाग में आ गई तो मैं बात कर रहा हूँ कि वो हिरनी जो एक शिकारी के जाल में फंस गई थी, और जब फंस गई तो उसके बच्चे जो है भूखे प्यासे थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर उस रास्ते से होता है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों की जुबानों को भी समझते हैं, मेरे आका दरख्तों की जुबानों को भी समझते हैं, मेरे आका जमादात और नबादात की जुबानों को भी समझते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि कायनात के हर जर्रे जर्रे की जुबानों को समझते हैं। लेकिन कहने वाला ये कहता है कि उनको दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरनी से महवे गुफ्तगू होते हैं। हिरनी कहती है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे छोड़ दिया जाए, अगर आप छोड़ दे मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को लेकर आपकी बारगाह में आऊँ। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हिरनी को छोड़ देते हैं, वो हिरनी चली जाती है। लेकिन शिकारी जब आता है तो कहता है आपने क्यों छोड़ दिया, वो तो मेरा शिकार था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो मुझसे वादा करके गई है, वो आएगी, जरूर आएगी। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि वो हिरनी अपने बच्चों को लेकर आ रही है, और इधर वो हिरनी आ रही है, इधर उस यहूदी जो शिकार ना था वह आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पे आप जो है अपने पेशानी खम को करते हुए कलमे शहादत पढ़ के मुसलमान हो रहा है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ात है कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए रहमत है, जानवर के लिए भी रहमत है, मुसलमानों के लिए भी रहमत है, काफिरों के लिए भी रहमत है, बच्चों के लिए भी रहमत है, बड़ों के लिए भी रहमत है, और औरतों के लिए भी रहमत है। वरना आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मुल्क अरब का लोगों का हाल ये था कि जिस घर में बच्ची पैदा होती थी उस बच्ची को जेवरात पहना के, कपड़े पहना के, उसके बाद ले जाके उसको कब्र में दफन कर देते थे। इसलिए दफन कर देते थे कि इतने लंबे जहेज, इतनी बड़ी बड़ी मांगें, इतनी खराजात सब कुछ रहते थे, तो उसकी वजह से कि कौन जाए किसी का ससुर बनने के लिए, किसको अपने दामाद बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। आज तो वही हाल हो रहा है कि शादियां इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, अब बेचारा गरीब परेशान हो रहा है। तो बहरहाल आज परेशान तो इंसान हो रहा है, लेकिन अपने बच्चियों को दरगोर नहीं कर रहा है, कब्र में दफन नहीं कर रहा है। वो किसी तरीके से उसकी शादी तो जरूर करता है, लेकिन दौरे जाहिलियत में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले लोगों को ये हाल थे कि अपने बच्चियों को ले जाकर दफन कर देते। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो आका ने मना फरमा दिया कि नहीं, बच्चियां ये जो है रहमत है, सुभान अल्लाह, बेशक ये अल्लाह की रहमतें बच्चियां हैं। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा, हजरत रुकैया की तरबियत इस तरीके से की और ये बता दिया कि बच्चियां जो है अल्लाह की रहमत है। तो उमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहां के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं।
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपने का वक्त है, बचपने का वक्त है। एक साहब जो है, आप हिंदुस्तान में रहने वाले थे, हिंदुस्तान के रहने वाले थे। आप जो है तशरीफ जब लेकर गए, क्योंकि वो मक्का यानी मुल्क अरब में जो है वो तिजारत के गर्ज से जाया करते थे, तिजारत के गर्ज से जाया करते थे। एक मरतबा आप पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है और बकरियों को जो है चरा रहा है, बकरियों को देखभाल कर रहा है। और थोड़ा सा यानी नहर रहती ना, तो नहर को पार करना था, तो बकरियां जो है कूद फान के इधर चली गई, लेकिन वो बच्चा इस पार से उस पार नहीं हो पा रहा है, नहीं इस पार से उस पार नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उनको अपने कंधे पर बैठाए और बैठाकर जो है उस नाले को उस पार कर दिए। तो बच्चे ने दुआ दी कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्र को बढ़ाए, अल्लाह ताला आपकी उम्र को तवील फरमाए। इसी तरीके से उन्होंने 7 मरतबा कहा, तो जो बच्चा वो चले गए और जो ये थे वो भी चले गए। लेकिन मुल्क अरब में बाद में यह हुआ, 40 साल के बाद, 45 साल के बाद ये पता चल रहा है कि मुल्क अरब में एक शख्स है जो नबूवत का दावा कर रहे हैं, नबूवत का दावा कर रहे हैं और बहुत सारी खूबियां आपने देखा, आपने खूबियों को सुना। तो आप जो है मुल्क अरब में जब पहुंचे तो आप धीरे धीरे जो है पहुंचते पहुंचते मक्का मुकर्रमा में पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद जो है आप जब उनसे मुलाकात करते हैं और उसके बाद जो है कलमा तैयबा पढ़कर ये भी मुसलमान होते हैं, तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि मेरे लिए आप दुआ फरमाएं। तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस वक्त जब नहर पार कर रहे थे और कंधे पर जो है एक बच्चे को उठाए थे, तो उस वक्त की दुआ क्या आपके लिए काफी नहीं है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या उस वक्त की दुआ आपके लिए काफी नहीं है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ मैंने तुमको 700 साल की उम्र अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो थे, जो बच्चे थे ना उस वक्त, जो हलीमा सादिया के घर पे थे, तो उस वक्त जो है अपनी जो रज़ाई बहन थी उनके साथ आप बकरियां चराने के लिए जाया करते थे। तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। किस दौर में दुआ फरमाई? जब बचपने का वक्त था, बचपने में आपने दुआ फरमाई, ऐ पाक परवरदिगार आलम इनकी उम्र में बरकत अता फरमा, ऐ अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमा। मेरे आका ने 7 मरतबा कहा तो 700 साल इनकी उम्र बढ़ गई। सुभान अल्लाह। और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो सबके लिए रहमत है, बेशक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए रहमत है, यहाँ तक कि हमारे हिंदुस्तान के काफिरों के लिए भी रहमत है। हिंदुस्तान ही में एक जगह ऐसी है जो केरल की ज़मीन आप जानते हैं। सबसे पहले केरल के एक साहब थे जो राजा थे, वही सबसे पहले जो हिंदुस्तान में इस्लाम कबूल किए हैं। हिंदुस्तान में आकाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चाँद को 2 टुकड़े किए, क्योंकि ये भी एक सरकार का बहुत बड़ा मौजज़ा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को 2 टुकड़े कर दिया। अब बताइए, कुछ लोग ये कहते हैं कि तो हमारे भाई जैसे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप एक तारा ही तोड़ के दिखा दो, मेरे नबी तो चाँद के 2 टुकड़े किए थे, अगर है तो करके दिखा दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के कहने पर चाँद को 2 टुकड़े कर दिए, तो हिंदुस्तान में एक राजा जो केरल का था, उसने जो है इस चीज़ को रात में बैठा हुआ था, देखता क्या है कि चाँद 2 टुकड़े हो गए, एक इधर गिरा एक उधर गिरा, परेशान सोच रहा है ये कैसे मामला हुआ। अपनी आंख को यानी मलता है कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं, लेकिन ख्वाब भी नहीं है, बिल्कुल जो है रात का अंधेरा है, चांदनी रात है और उसमें चांद 2 टुकड़े हो गए, परेशान है। नुजूमियों को बुलाता है, नुजूमी भी उसका कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन मुल्क अरब और हिंदुस्तान में तिजारत बहुत पहले से चलती है, तो मुल्क अरब से हिंदुस्तान में तिजारत के गरज से आए थे। और जब यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ का राजा तस्करा करता है कि मैंने चाँद को 2 टुकड़े होते देखा है, क्या आप लोगों ने भी देखा है? तो उसने कहा, उन लोगों ने कहा हाँ। बोले ये मामला कहाँ का नहीं समझ में आ रहा है। तो अरब वाले बोले कि ऐसा है
मुल्क अरब में एक नबी तशरीफ लाए हैं और उन्होंने चांद को 2 टुकड़े किए हैं। उन्होंने चांद को 2 टुकड़ा किया है। तो ये राजा की ख्वाहिश हुई कि मैं उनसे मुलाकात करूं। और जब आप मुलाकात करने के लिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में पहुंचते हैं, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते पाक पर आप ईमान लाते हैं और आका की बारगाह में कुछ दिन थे, और जब आप वहां से निकलने लगे तो कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं दीन की बातें तो नहीं सीख पाया हूँ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ अपने किसी सहाबी को लगा दीजिए, अपने किसी सहाबी को लगा दीजिए, किसी मुअल्लिम को लगा दीजिए, ताकि हमको दीन की बातें बताए और हिंदुस्तान के सरजमीन पर भी लोगों को दीन की बातें बताए। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मालिक इब्न दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है आप साथ लगाते हैं और कहते आप इनके साथ में जाओ। और रास्ते ही में चल रहे थे कि रास्ते ही में बादशाह की तबीयत ख़राब हो जाती है। बादशाह ने लेटर लिखा कि ऐसा है, हज़रत मालिक इब्न दीनार जब वहाँ पहुँचेंगे तो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक एक मस्जिद बनाई जाए, एक मस्जिद बनाई जाए। जब हज़रत मालिक इब्न दीनार जो है वहाँ पे पहुँचते हैं और बादशाह के जो वज़ीर वगैरह थे उनको लेटर देते हैं, तो लोगों ने जो है जब देखा तो मस्जिद की तामीर की। तो सबसे पहले मस्जिद वही है जो केरल की सरजमीन पर है और आज भी वो मस्जिद मौजूद है, आज भी। तो सबसे पहले जो है इस्लाम को कबूल करने वाले केरल के राजा हैं और सबसे पहले मस्जिद केरल में मौजूद है। या कायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहां वालों के लिए रहमत है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जवानों के लिए भी रहमत है, बुड्ढों के लिए भी रहमत है, औरतों के लिए भी रहमत है, काफिरों के लिए भी रहमत है। मेरे आका सबके लिए रहमत है। यहाँ तक कि आकायद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मैदान महशर कायम होगा ना, तो मैदान महशर जब कायम होगा तो सब लोग वहां पे भी मौजूद रहेंगे, है ना, वहां भी सब मौजूद रहेंगे, सब उम्मतें मौजूद रहेंगी। लेकिन जाएगा कौन? जाएगा कौन? जाएगा तो वही सुन्नी ही जाएगा, क्योंकि सुन्नी ही जो है इस चीज का कायल है कि किसी से मदद मांगना जायज है। वह भी तो मांगता नहीं कि मांगता, वो तो कहता है कि जायज ही नहीं है। अगर हम किसी वली की बारगाह में जाते हैं तो कहते हैं नाजायज है, शिर्क है। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात सारे बुजुर्गों के पास जाते हैं और वहाँ पे मदद तलब करते हैं। बहरहाल वसीला वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह फरमाता है वसीला ढूंढो। हम वसीला तो ढूंढ ही रहे हैं, यहाँ भी ढूंढ रहे हैं और मैदान महशर में भी ढूंढेंगे। जब हम परेशान होंगे तो हम जो है परेशानी के आलम में, क्योंकि मैदान महशर एक है कि नफसी नफसी का आलम होगा, सब लोग परेशान रहेंगे, सब लोग परेशान रहेंगे। यहाँ तक कि हजरत आदम भी परेशान रहेंगे, हजरत ईसा भी परेशान रहेंगे, हजरत मूसा भी परेशान रहेंगे, सारे लोग परेशान रहेंगे। लेकिन हम अपनी परेशानियों के हल के लिए जो है सबसे पहले तो हजरत आदम के पास जाएंगे। हजरत आदम कहेंगे मैं इसके लिए नहीं हूँ, किसी और के पास जाऊँ। यहाँ तक कि सब अंबियाए किराम के पास आते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेंगे तो मैं कहेंगे मैं आपको ऐसा पता बताता हूँ जहाँ आपका मामला हल हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यही कहेंगे, मैं आपको ऐसा पता बता रहा हूँ कि वहाँ आपका मामला हल हो जाएगा। कहेंगे कहाँ? बोले नबी आखिर ज़मा के पास चले जाओ। सब लोग नबी आखिर ज़मा के पास जाएंगे तो मेरे आका ये नहीं कहेंगे जाओ दूसरे के पास। मेरे आका फरमाएंगे अना लहा, मैं तुम्हारे ही लिए, मैं तुम्हारे ही लिए हूँ। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सरे मुबारक को सजदे में रखेंगे, बारगाह इलाही में दुआ करेंगे, पाक परवरदिगार आलम तमाम लोगों को बख्श दे, जन्नत अता फरमा, मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा ऐ मेरे हबीब अपने सर को उठाओ, जो मांगो वो दिया जाएगा, जो मांगो वो दिया जाएगा। यहाँ तक कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की शिफाअत करेंगे और आलिम जो है अपने चाहने वालों की शिफाअत करेंगे। यहाँ तक कि अगर एक आलिम कुएं के लिए किसी ने वजू करने के लिए पानी दिया है तो आलिम उनकी भी शिफाअत करेगा। यहाँ तक कि हुक्म हो जाएगा कि एक छोटा बच्चा जो इंतकाल कर जाता है उसके लिए भी हुक्म होगा कि अपने वालिदैन को बख्शवा के जन्नत में लेकर जाए। सुभान अल्लाह।
तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वाह, क्या बात। आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ना, ये हमारे लिए बड़ी नेमत है। बेशक। ये बड़ी नेमत, जब ये बताइए किसी के आने पर तो इंसान बड़ी खुशियां मनाता है, लेकिन आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने पर हम गमी का इजहार करें? नहीं, हम गमी का इजहार नहीं, बल्कि आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर हम सबको खुशी का इजहार करना चाहिए। हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, जो यहाँ वहाँ भी दिवाबरा है ना, उनके पीरो मुर्शिद, जो गुरु घंटाल है उनके पीरो मुर्शिद, तो अहले सुन्नत वल जमात में से है। और बात है कि उनके मुरीद गुमराह हो गए। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि माह रबीउल अव्वल शरीफ जब आता है तो मैं आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद पढ़ता हूँ। 12 रबीउल अव्वल के मैं जुलूस निकालता हूँ, मुझको बड़ी खुशी मिलती है। सुभान अल्लाह, मुझको बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा सुरूर मिलता है। और नबी का मिलाद तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी पढ़ा है। नबी का मिलाद तो अंबियाए किराम ने भी पढ़ा है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया तमाम लोगों को, तो 2 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने बुलाया। एक तो ये हुआ मजलिसे आम हुई, मजलिसे आम हुई। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो है आपकी पूरी ज़ुर्रियत को पैदा किया। तो अल्लाह तबारक व तआला सबको इकट्ठा करके फरमाता अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब लोगों ने कहा भला क्यों नहीं, अल्लाह तो हमारा रब है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला, ये तो एक वादा हुआ, एक हुआ। और दूसरा ये है कि तमाम अंबियाए किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने जमा करके कहा कि ऐ मेरे नबियों, नबी आखिर ज़मा को मैं लास्ट में भेजूंगा। जैसे होती कोई महफिल होती ना, जब बड़ा कोई आता है तो बड़े के आने से पहले छोटे छोटे लोग पहुंचते हैं और तस्करा करते हैं, है कि नहीं? ये स्टेज देख लीजिए, स्टेज जब लगता है ना तो छोटे छोटे लोग आते हैं, अनाउंसर आते हैं, शायर आते हैं, सब लोग आते हैं और आने के बाद जो है एक माहौल बनाते हैं। और माहौल बनाने के बाद जो है कब आता है बड़ा? लास्ट में आता है। और लास्ट में आने के बाद जो है यानी बताया जाता है कि फला साहब आने वाले हैं, फला साहब आने वाले हैं। तो हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक यही ऐलान होता रहा कि लास्ट में नबी आखिर ज़मा तशरीफ लाएंगे। लास्ट में नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। तो सब लोगों ने ऐलान करते रहे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट में तशरीफ लाए। यही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का तस्करा हुआ। और यही नहीं बल्कि आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पहले जो आज मदीने मुनव्वरा जिसको हम कहते हैं, मदीने मुनव्वरा में कुछ था नहीं, बल्कि एक राजा था, एक बादशाह, बल्कि यहाँ तक क्या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ले रहा हूँ, एक नबी है। और ऐसे नबी है ना जो सब पर हुकूमत करते थे। आज तो कोई हुक्मरान होता है ना इंसानों पर हुकूमत करता है, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो सब पे हुकूमत करते थे। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से लोग इतना डरते थे ना कि आपका जब इंतकाल हुआ है तो आप एक लकड़ी के सहारे पर थे, आपका इंतकाल हो गया, लेकिन बहुत ज़माना तक, बहुत सालों तक जो है कोई आपके करीब नहीं आया। ये खौफ, कहते ईसा अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब अपने तमाम लोगों के साथ जो है आप तख्त पे बैठे हुए आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं, जब मदीने मुनव्वरा में पहुंचते हैं तो ये कहते हैं तख्त उतर जाओ, रोकने का हुक्म दिए, क्योंकि जिन्नात लोग उड़ते थे। मदीने मुनव्वरा के हुदूद में पहुंचते हैं तो वहीं पे रोक दिया जाता है और ये कहा गया अच्छा आपके साथ यही नहीं है, आपके साथ में बड़े बड़े कुतुबुल अख्ताब हैं, बड़े बड़े वलमा हैं, बड़े बड़े अब्दाल हैं, रोसा हैं, जिन्नात हैं, फरिश्ते हैं, सब चल रहे हैं आपके साथ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब पहुंचते हैं तो कहते हैं अब रोक दिया जाए। आप रुकते हैं और कहते हैं पैदल चलो सब लोग। तो उस वक्त क्या था? जंगल थे, दरख्त थे और कुछ नहीं था। लोग उस जंगलों बयाबान में पैदल चल रहे हैं और जो तख्त था उससे बोले कि तुम आगे चलो। अब जब आगे चले, अब उसके बाद जो उस तख्त पे सवार हुए, क्योंकि हुदूद मदीना से अब बाहर हुए पैदल चल के, जब उस पे सवार हुए तो लोगों ने पूछा हजरत क्या मामला है कि आप जब कहीं तशरीफ ला जाते हैं तो तख्त से आप कभी उतरते नहीं हैं, जहां मंजिल रहती वहीं पे आप जाके उतरते हैं, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम आखिर आप जो है बीच में क्यों रुक गए? यहाँ रुके, फिर पैदल चले, फिर तख्त पे आप सवार हो रहे हैं। तो कहते हैं
कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ लाने वाले हैं, और मेरी क्या मजाल कि जहां नबी तशरीफ नबी आखिरुज़्ज़मा आए मैं वहां तख्त पे सवार होकर जाऊं। अदब एहतराम यही है कि मैं वहां पे पैदल चलूं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तस्करा कर रहे हैं अपनी उम्मत से, ऐ मेरी उम्मतियों, ऐ मेरी कौम सुनो, नबी आखिरुज़्ज़मा के इस्तकबाल के लिए हम तख्त पे नहीं रहेंगे बल्कि हम पैदल चलेंगे। तो उस वक्त जो बड़े बड़े उलमा थे, बड़े बड़े जो औलियाए किराम थे, वो इजाज़त लेते हैं और कहते हैं ऐसा हमको इजाज़त दे दीजिए कि हम यहीं रहें, हमको रहने की इजाज़त दी जाए। और उसके बाद वही खानदान रहा और धीरे धीरे आज वो मदीने मुनव्वरा बन गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ आवरी वो मदीना जो एक जंगल व बयाबान था, लेकिन आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए ना तो अब वो जंगल नहीं बल्कि अब शहर मदीना हो गया है। और यही नहीं बल्कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने से पहले उस जगह को यसरब बोलते थे। यसरब मतलब क्या होता है? बीमारियों का घर, बीमारी का घर। लेकिन मेरे आका जब वहां तशरीफ ले गए तो अब कौन हो गया? दारुश शिफा बन गया है कि वहां की मिट्टी अगर अपने जिस्म पे लगा दिया जाए तो कोढ़पन खत्म हो जाए, वहां की मिट्टियां अगर अपने जिस्म पे मल दिया जाए तो ये समझ लिए सिर्फ मर्ज ही नहीं खत्म होगा बल्कि कुफ्र का मर्ज भी खत्म हो जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान है। अब वक्त नहीं है कि मैं आपको बताऊं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहाँ तशरीफ़ लाए जो तमाम शहरों में सबसे अफजल है। मेरे आका वहाँ पे आए जो तमाम ख़ानदानों में सबसे अफजल है। मेरे आका उस घर में तशरीफ़ ले जाए जो तमाम घरों में सबसे अफजल है। मेरे आका तो उस बाप के बेटे हैं जो तमाम बापों में सबसे अफजल है।